देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में थे गुल खिले हुए। नमस्कार, नमस्ते, आपका स्वागत है स्टोरीज बाय स्पेशल राहुल में। और ये है, आपने फर्स्ट पार्ट सुना ड्रीम स्टोरी का, आपको अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइए, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ड्रीम। जी हाँ, इसीलिए ये गाना गाया था ना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आपसे मैंने पूछा था कि क्या लगता है कि इस बार राज अपने सपने को हकीकत मानेगा या नहीं मानेगा, तो आइए पूछते हैं थोड़ा इनसे भी कि आपको क्या लगा। आपने फर्स्ट पार्ट सुना तो राज अपने इस सपने को हकीकत मानेगा या नहीं मानेगा? सविता जी, तो फिर मान ही जाएगा। इस बार फिर मान जाएगा। क्योंकि उनकी आदत ये भी जानती है, इन्होंने स्टोरी सुनी। सविता कौन है? सविता इज माई स्वीट इनोसेंट वाइफ, इनका नाम है सविता, जो अभी होंगी कुछ दिन में वाइफ मेरी, अभी नहीं है। क्यों? नहीं, मैं वाइफ हूँ। तो आइए चलते स्टोरी में आगे, जानते हैं कि राज ने उस सपने को हकीकत माना या नहीं माना। आपने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि माना, कुछ लोग कहता है कि नहीं, अपने पे ओवरकम कर लेंगे राज। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। तो आइए जानते हैं, तो राज ने सपना क्या देखा था? राज ने देखा था कि जिस पार्क में वो रोज शाम को जाता है, उस पार्क में वो आरुषि के साथ बैठा हुआ है। वो आरुषि जो उसके मामा के घर के सामने रहती है, वो लड़की जिससे पहली बार देख करके उसने अपना दिल दे दिया। अब इस सपने को कौन बेवकूफ लड़का सच नहीं मानना चाहेगा? और राज हमारा तो कुछ ऐसा है ही, वो सपने को हकीकत मान करके एक बीमारी को भी अपने अंदर लेकर के आ गया। वो इस बात को न माने, उसने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं इससे किसी को परेशान तो नहीं करूंगा, बट खुद में अगर मैं इस सपने को सच मान लूं तो क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला राज ने। तो राज बिल्कुल इस बात को सही मान करके सुबह उठता और बहुत खुश होता है। उस दिन उसके चेहरे पे कुछ अलग ही निखार रहता है। उसकी मामी, वैसे भी मामी भांजे पे थोड़ा बहुत मजाक होता है, तो मामी ने कहा क्या बात है राज, आज बड़े खुश लग रहे हो सुबह सुबह। अब ये सुन के राज थोड़ा शर्मा जाता है, गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं मामी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहे तुम रात में सोने के बाद सुबह उठे हो और खुश हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सपना तुमने देखा और उसको सच मान लिया? क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके अंदर जो भी थोड़ी सी कमी या कुछ अच्छाई होती है, तो लोग हर बात को, उसके लाइफ के हर बात को उसी से जोड़ के देखते हैं। ये बात सही है। तो राज थोड़ा झिझक जाता है कि उफ, इन्हें पता तो नहीं चल गया, लेकिन फिर भी वो छिपाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं, मैंने तो वो सच मानना ही छोड़ दिया है मामी, आप क्यों ऐसा कह रही हैं? वो हंस करके टाल जाती है, कहती हाँ बेटा मुझे पता है, कोई बात नहीं। राज कहता उफ, बाल बाल बच्चे हैं। वो डर तो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा के पास बात पहुंच जाएगी, मैंने फिर किसी सपने को सच मान लिया, पापा फिर डांटेंगे, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना सोच करके वो अपने पे कंट्रोल करता है, लंबी गहरी सांसें लेता है और कहता है नहीं, आज मन में जो मैंने देखा है, जो मैंने रात में सपना देखा, वो तो सच होगा, ये उसका विश्वास था। ये सोच करके राज शाम के उस वक्त का इंतजार करता है जब वो रोज शाम को वहां पे जाके बैठता है। उसे रहा नहीं जाता, उसका तो मन करता है अभी दौड़ के जाऊं और इस पार्क में देखूं आरुषि वहां पे है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता। शाम का वेट करता है, रोज शाम को 4 बजे वो उस पार्क में जाया करता था, बस अपना दिल बहलाने के लिए, और उसे ग्रीनरी में यानी हरी भरी जगहों पे अच्छा लगता है। सो दैट शाम का वक्त आता है। आज राज कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था भाई, खूब तैयार व्यार हो करके, नहा धो करके, डियो से ऐसा लगा था कि आज तो पूरे डियो की बोतल ही खाली कर देगा। बाल वाल को खूब अच्छे से कंघी करके, मीन्स की मतलब उसे लगे कि मैं परफेक्ट दिखना चाहूंगा आज, अच्छे नए कपड़े निकाला। अब तो फिर से मामा और मामी दोनों लोग, अरे राज क्या बात है, आज कहीं बाहर जा रहे हो क्या? तो कहता नहीं नहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बस आज ऐसे ही मन। अच्छा, आज इतना तैयार होकर के? रोज तो जाते हो तुम, लेकिन ऐसे तो नहीं जाते, क्या बात है, कोई लड़की वड़की की बात तो नहीं है? अब ऐसा सुन करके राज एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे चेहरे से पता चल रहा है मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा सोच करके वो एक बार जाता है विंडो के पास, बालकनी में, सामने की आरुषि को देख लूं कि आरुषि वहां पे है कि नहीं है। वो देखता है कि
आरुषि वहां पर नहीं है। अब वो मन में और खुश हो जाता है, वाह, लगता है कि आरुषि सच में आज वहां पर है। सच मान करके वो जाता है वहां पर। आपको क्या लगता है कि क्या आरुषि वहां पर मिलेगी? होगी आरुषि वहां पर? राज आगे जाता है, पार्क में पहुंचता है। अब उसके दिल की धड़कनें तेज है, धक 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 धक। वो उस सीट की तरफ जो उसने सपने में देखा था, उधर उससे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो सोच रहा है कि अभी मैं अगर जल्दी जल्दी जाऊंगा तो जल्दी दिख जाएगा। और अक्सर होता यही है कि मैं सपने को सच मानता हूं और वो सच होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है ना? क्योंकि उसके साथ तो हर बार ऐसा होता है और लोग उसे तो हमेशा गलत ही समझते हैं कि राज सपने को हकीकत मानता है, ये समझदार नहीं है, ये बेवकूफ लड़का है, ये कब बड़ा होगा। लोग अक्सर यही बातें करते हैं। वो धीरे धीरे अपने कदम पार्क के गेट के अंदर लेके जाता है। अभी वो सीट एक पेड़ के झुरमुट से छिपी हुई है। उस पेड़ को क्रॉस करने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है राज में। फिर भी वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही पेड़ को क्रॉस करता है, राज की आंखें बंद हो जाती हैं। वो सोचता है, वो मन में भगवान का नाम लगता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, प्लीज 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 प्लीज, इस बार मेरा सपना सच होना चाहिए, प्लीज इस बार मेरा सपना सच होना चाहिए। वो बहुत ऐसे ट्राई करता रहता है। अब ये चीजें काम करेंगी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। आइए चलते राज के पास। फिर वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और उस सीट की तरफ देखता है जिस पे वो रोज बैठा करता था। और सपने में उसने देखा था कि आरुषि वहां पर बैठी हुई है। वो आंखें खोलता है। आपको क्या लगता है वहां आरुषि है? राज देखता है कि वहां पे आरुषि सच में बैठी हुई है। जी हाँ। अब ये देख करके उसका दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है कि वो सोचता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताऊं कि देखो आज मेरा सपना सच हो गया, आज मेरा सपना सच हो गया, आज मेरा सपना सच हो गया। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो फिर वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए फिर से पेड़ के पीछे आता है और वहां पे आकर के डिप्स मारने लगता है। आप पता है ना, आजकल लड़के तो वो अपने हेल्थ को बनाने के लिए, बॉडी वॉडी बनाने के लिए डिप्स मारा करते हैं। वहां आकर के खूब, जिससे वो कंट्रोल कर सके अपने एक्साइटमेंट को कि मैं किससे बताऊं कि मेरा सपना सच हुआ है एक्चुअली। इतना सोच करके फिर वो अपने ब्रीथ्स को, अपने सांसों को गहरी गहरी सांसें लेके कंट्रोल करता है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा करके पहली बार आज वो आरुषि से बात करने जा रहा है। वो कहता है आज मैं बात करके रहूंगा। वो धीरे धीरे कदमों से उस सीट की तरफ जाता है और वहां पहुंच करके पूछता है, कैन आई सिट हियर? आरुषि सर ऊपर करती है और उसे देख के पूछती है, व्हाट? तो फिर से वो बोलता है कि कैन आई सिट हियर? आरुषि थोड़ा स्माइल करती करती, यस श्योर, जरूर बैठो। अब आप समझ सकते हैं कि मन में तितलियां उड़ रही हैं, धड़कन तेज है। फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए राज वहां पर बैठता है उस पार्क की उस सीट पे एक किनारे पर, और बैठते हुए पूछता है कि आप आरुषि हो ना, वो जो मेरे मामा के घर के सामने, मिस्टर कपूर, उनके घर के सामने आप रहती हो, कहते हो? तो वो बिल्कुल एक स्माइल से कहती है आरुषि, हाँ मैं आरुषि ही हूँ। और तुम राज हो ना? तो राज को बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि आरुषि को मेरा नाम मालूम है। कहते आपको मेरा नाम क्या है? वो तुम्हारी वो जो बहन है ना रूपा, एंड ऑल्सो योर सिस्टर, तुम्हारी वो सगी बहन नेहा, हम लोग रोज मिलते हैं। तो वहीं से पता चला। राज बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर के लिए दोनों के बीच में एक साइलेंस आ जाता है और समझ ही नहीं पाते दोनों की एक दूसरे से क्या बात करें। फिर राज आगे कुछ कहता है, आप आज इस गार्डन में? तो कहती है, हाँ मेरा मन हुआ थोड़ा सा यहाँ पे घूमने का और कुछ काम भी था, सो थोड़ा सा यहीं पे आ गई। तो और वो पूछती है राज से कि तुम यहाँ पर? तो राज बड़े प्यार से कहता है, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, हरियाली में हरे भरे
पेड़ पौधों के बीच में, नेचर के करीब, ऐसा लगता है वो किसी फिलॉसफी का लेक्चर दे रहा है। नेचर के करीब हो करके और बर्ड्स की आवाज़ सुनना, इन हवाओं को महसूस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये सारी बातें करता ही रहता है, तब तक आरुषि बीच में कहती हाँ 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 बिल्कुल मैं समझ गई, तुम्हें नेचर बहुत पसंद है। राज कहता है हाँ मुझे नेचर बहुत पसंद है और नेचर के पास रहना मुझे अच्छा लगता है। कुछ ऐसी बातें करते करते उन लोगों के बीच में 10 से 15 मिनट बीत जाता है। राज अचानक पूछता है कि अचानक आप यहाँ पे आरुषि, आज कहीं कुछ प्लान है? तो आरुषि बड़े प्यार से कहती हाँ एक प्लान तो है। राज बड़े हिचकते हुए पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? एक्चुअली आरुषि क्या हम एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। राज ये कहता है, आरुषि कहती हाँ बिल्कुल। कहती है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ऐसा कहते कहते उसकी आवाज ही रुक जाती है राज की, लेकिन वो अपने बात को कंप्लीट करता है और मन ही मन कहता है कि ये तूने क्या कर दिया, अगर वो ना कर देगी तो क्या होगा, ये वो ऐसे। तो ऐसा कहते हुए फिर वो आरुषि की तरफ देख भी नहीं पाता, सर को नीचे कर लेता है। तो आरुषि बड़े प्यार से और बड़े नॉर्मली बोलती है, एकदम बेफिक्रा अंदाज में कि हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्रेंड्स तो वैसे भी तुम्हारी सिस्टर मेरी फ्रेंड है, तो तुम तो हो ही बिल्कुल फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि कहती है कि अच्छा मुझे अब चलना होगा, मेरा फ्रेंड आ रहा है। तो राज सोच नहीं पाता कि फ्रेंड आ रहा है, मीन्स कहें कि हाँ राज मैंने बताया नहीं तुमसे, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी का वेट कर रही थी। आज हम लोग फिल्म जाने का प्लान कर रहे हैं और तुमको पता ही है ना, थोड़ा सा फैमिली से छिपा के जाना होता है, सो मैं पहले ही निकल आई। अब तो तुम्हें फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वॉट? ये सुन के पूरा साइलेंस हो जाता है और राज का ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया, मीन्स वो तो एकदम ब्लैंक सा हो गया। वॉट? बॉयफ्रेंड? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कहा हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है निखिल, जो अभी आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी, एक फिल्म देखने जाना है हम लोगों को। राज पूरा तरीके से ब्लैंक है, उसकी तो प्रेम कहानी शुरू होने के पहले ही टूट गई। अभी तो फ्रेंड बनाया था, तब तक पता चला कि जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो उसी के साथ जाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। अब राज को ऐसा लगता है कि काश मैंने अपने सपने को सच माना ही नहीं होता, तो आज आता ही नहीं यहाँ पर, तो शायद ये बात मुझे पता नहीं चलती। और पता नहीं चलती तो कम से कम इतना तो जरूर होता कि ये नहीं पता चलता कि आरुषि का कोई बॉयफ्रेंड है, और इतना दुख तो नहीं होता मुझे। आप फील कर सकते हैं कि एक लड़का जो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया और अचानक उसे पता चले कि उसका प्यार एक तरफा है। राज ये सुन करके कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोले, वो लगातार चुप रहता है। आरुषि पूछती है व्हाट हैपेंड राज, कोई क्या हो गया? राज अचानक होश में आता, कहता नहीं 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 कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राज के आंखों से एक बूंद उसके गालों पे फिसलती है। आरुषि कहती है क्या हुआ राज, आई यू ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ पेन वेन हो रहा है क्या? राज कहता है नहीं 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 कोई कुछ भी बात नहीं है। वो तुरंत वहां से खड़ा होता है और बिना कुछ बोले वहां से कहता है आरुषि आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम है। आरुषि पीछे से कहती है राज सुनो सुनो सुनो, हुआ क्या, प्लीज बताओ, एनीथिंग सीरियस तो मैं तुम्हारी सिस्टर को कॉल कर देती हूँ। राज कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। राज के दिल दिमाग में एक बवंडर चल रहा है, एक तूफान उठा हुआ है कि ये क्या हो गया। लोग सही कहते हैं कि सपने को सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा सपने को सच मान लेता हूँ और आज फिर से वही हुआ। अच्छा हुआ, मेरे साथ यही होना चाहिए। सपने को सच मान लिया था मैंने। दिल टूट गया राज का। वो इतना दुखी था कि वो रात में काफी लेट तक घर से बाहर ही रहा, किसी का फोन पिक नहीं कर रहा था, सारे लोग फोन पे फोन किए जा रहे थे। नेहा, रूपा, उसके मामा मामी, सारे लोगों को फोन पिक ही नहीं कर रहा था। सभी लोग परेशान कि राज कहाँ पे, और वो
ये सब सोचते सोचते मतलब कहाँ चला जा रहा है उसे खुद नहीं पता। सैड बहुत था हमारा राज, क्योंकि उसने बहुत दिल से, बहुत सच्चे दिल से आरुषि को चाहा था। उसे ऐसा लगा कि अब तो उसके पास कुछ है ही नहीं, उसमें वो इतना इतना खराब कैसे हो सकता है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। वो बार बार सपनों को सच मानता है। सच कहते हैं सभी कि मैं बेवकूफ, मैं पागल हूँ, ये सोचते हुए वो हाईवे पे चला जा रहा है। रात के लगभग 11 बज रहे हैं, सड़क पूरा सन्नाटा है। वो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो सड़क पे चलते 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 कहाँ चला जा रहा है। यही चीजें वो सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं। वो अपने को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो चलते चला जा रहा है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो सड़क के बीचों बीच चला रहा है और पीछे से आती हुई एक ट्रक जो हॉर्न दे रही है और अचानक वो बीच में आ गया और वहीं राज का एक्सीडेंट हो जाता है। राज का एक्सीडेंट हो जाता है। राज सड़क पे पड़ा हुआ है, उसका फोन उसके हाथ से छूट जाता है पहले ही, जो बगल के घास में जाके पड़ जाता है। कुछ लोग वहां पर आते हैं नजदीक, ट्रक वाला तो टक्कर देकर के वहां से निकल जाता है। ऑब्वियसली हिट एंड रन का केस। कुछ लोग आते हैं, उसे उठाते हैं। अभी राज होश में रहता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो कहाँ का है जाने जाने, पर एक फोन, एक उसमें से एक आदमी की नजर फोन पे जाती है जो कि बगल में झाड़ियों पर ही बज रहा था, लगातार बज रहा था। तो वो आदमी उस फोन को उठाता है और उधर से उसके मामा की आवाज आती है कि राज तुम हो कहाँ पर, हम तुम्हें इतनी देर से फोन कर रहे हैं। तो सामने वाला आदमी कहता है प्लीज सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये जिसका फोन है वो आपका क्या लगता है। तो वो बताता है ये मेरा भांजा है। क्या हुआ? तो बताता है कि सर हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया है चेकनाके पोस्ट के पास, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, आप लोग प्लीज जल्दी आए। इतना सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सारा परिवार भागते दौड़ते वहां पर पहुंचता है। मामा जल्द से जल्द एक एम्बुलेंस ले करके, अपनी गाड़ी में सारे लोग और एक एम्बुलेंस लेकर के तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और वहां से एडवांस इमरजेंसी में लेकर के राज को हॉस्पिटल लाते हैं, सिटी हॉस्पिटल। तब तक मामा जी फोन करके सभी को बता देते हैं, यानी राज के मम्मी पापा को, और लगभग 2 घंटे में मम्मी पापा भी वहाँ पहुँचते हैं। नेहा, रूपा, मामा, मामी, मम्मी पापा, राज का फ्रेंड अरुण, एवरीवन इज देयर, सभी लोग वहाँ पर हैं। राज का कंडीशन ठीक नहीं था बिल्कुल। कुछ देर बाद डॉक्टर जब निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से तो बताते हैं कि अब राज खतरे के बाहर है। सब ये जान करके खुश तो होते हैं, लेकिन राज को चोटें बहुत आई थी। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, सर पे भी चोट थी। कंडीशन बहुत बुरी थी, ऐसी थी कि राज थोड़ी थोड़ी देर पे बेहोश हो जाया करता था। डॉक्टर ने कहा कि इसे प्लीज थोड़ा देर आप लोग आराम करने दें, ये 7 से 8 घंटे सो के उठेगा तब कुछ रिलीफ उसको होगा, अभी आप लोग इसे डिस्टर्ब न करें। सारे लोग वहीं पर हॉस्पिटल में खड़े उसके फिर से जगने का, यानी होश में आने का वेट कर रहे थे। राज को होश आता है। वो बहुत होश आने के बाद भी वो यही सोचता है कि मेरी ये गलती खुद की है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर अपने वो कंडीशन को देखता है, अपने मम्मी पापा को अपने सामने बैठे हुए देखता है। उसके मम्मी पापा, मामा मामी, बहन सब सब रो रहे हैं। वो देखता है कि उसकी मम्मी तो रोते रोते बेहोश हो गई हैं। वो मन ही मन सोचता है कि एक सपने को सच न माना होता तो आज ये सब न होता, ये चीजें न होती। ये सोचते हुए बस वो यही कहता है कि काश मैंने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल किया होता। आज 1 हफ्ते का प्यार मेरे लिए ऊपर इतना हावी हो गया कि मैंने ये नहीं देखा कि ऐसा होने पर मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, सभी लोग कैसे रहेंगे। अगर आज मैं मर गया होता तो क्या होता। यही सोच के वो अपने आप को कोसे जा रहा था कि क्यों उसने फिर से अपने सपने को सच माना और क्यों उसने आरुषि से प्यार किया। और ठीक है, अगर किया भी तो उसने किया, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो इसमें इतना बड़ा इशू क्यों।
वो यही सारी चीजें सोच रहा था, लेकिन असली बात यह है कि दिमाग तभी काम करता है जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है। लोग अक्सर ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं, यहाँ पे भी ऐसी बात होती है। और सोच विचार भी होना चाहिए, ऐसा होता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी को होश आता है, वो हाल चाल देती है और डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज आप लोग थोड़ा बाहर जाएं, राज को आराम करने दें। राज फिर 1-2 घंटे के लिए सोता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने नेहा यानी उसकी बहन, रूपा यानी उसके मामा की लड़की, और साथ में कोई और भी था। गेस करिए कौन? सविता, क्या तुम गेस करोगी कौन? सविता भी गेस नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं। कि लास्ट में राज से मिलने के लिए हॉस्पिटल में और कौन कौन आया? तो ये बात होती है, कंफ्यूजन हुई थोड़ी सी। लेकिन वहां पे कौन है, अब मैं आपको बताता हूं। वहां पे नेहा रूपा के साथ आरुषि भी है। जी हाँ, आरुषि। वो आरुषि की ओर देखता है एक नजर, और उसके बाद वो नजर घुमा करके अपनी बहनों को देखता है और कहता है सॉरी, ये मेरी गलती है। वो लगातार रोए जा रही है, सब तीनों, आरुषि भी रो रही है। राज को समझ नहीं आता, नेहा और रूपा का तो ठीक है, ये आरुषि क्यों रो रही है? तो उसमें रूपा बोलती है सॉरी भैया, ये आपकी नहीं, ये हमारी गलती है। अब वो समझ नहीं पाता कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है लेकिन इसमें तुम लोगों की क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया किसी बात को लेकर के। बाय द वे, नेहा बोलती है मुझे पता है भैया कि वो बात क्या थी, आप क्यों इतना सीरियस है। सो हमें पता है कि हमारी गलती, इतना कहते हुए और वो फूट फूट के रोने लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। रूपा उससे संभालती है और आरुषि तो लगातार रोई जा रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। राज समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, क्यों, मतलब आरुषि क्यों इतना रो रही है। फिर वो आरुषि की तरफ एक नज़र देखता है और फिर नेहा से पूछता है कि नेहा, ये आरुषि क्यों रो रही है? फिर वो जो बोलती है वो उसे सुन करके राज ही नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग भी और सारे लोग के होश एक बार तो उड़ जाएंगे। रूपा कहती है कि भैया सारी गलती हमारी है, आप कल पार्क में गए थे, वहां पे आरुषि आपसे मिलने के लिए गई थी। राज कहता है नहीं, वो मुझसे मिलने के लिए कहा, मैं तो गया था, वो वहां पे बैठे। कहे नहीं भैया, वो आपसे मिलने के लिए गई हुई थी, ये हमारा ही प्लान था कि हम लोग आपको थोड़ा परेशान करेंगे, आरुषि आपसे बोलेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरुषि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उड़े ना आपके भी होश, तोते वोते सब। अब राज इस बात को सुनकर के बहुत सरप्राइज हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं भैया, हमारी गलती, हमने प्लान किया था कि आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे हम सब मिल करके। आरुषि बोलेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आ रहा है और आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप से हम लोग भी वहीं पर थे, लेकिन हम लोगों को लगा कि आपको एक दिन परेशान करेंगे और सेकंड डे बताएंगे, जिससे आप और खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन ही नहीं आया। आप इतना सैड हो जाएंगे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सच बात यह है भैया कि जितना आप आरुषि को प्यार करते हैं, आरुषि भी आपसे उतना ही प्यार करती है, ये बात हमें बहुत पहले से पता थी। ये सुन करके राज कुछ समझ में नहीं आता, वो खुश होए कि अपने ऊपर रोए, अपने ऊपर चिल्लाए। वो गुस्सा भी होता है नेहा और रूपा के ऊपर, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हिल जाता है तो वो पेन भी करने लगता है, वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। और ये देख करके वो लोग डर जाती हैं और डरने के साथ साथ हंस भी देती हैं। लेकिन जो कंडीशन राज की, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, एक पैर फ्रैक्चर, सर में चोट, और उसे अब जाके पता चला कि हाँ, आरुषि भी उससे प्यार करती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आरुषि उसकी तरफ देखती है और रोते हुए नम आंखों से कहती है कि सॉरी राज, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा तुमको परेशान करूंगी और सब ठीक हो जाएगा, बट दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, आई लव यू। ये सुन के जैसे
फिर से राज के अंदर बड़ी पावर और एनर्जी आ जाती है। वो सोचता है मैं उठ करके आरुषि को गले लगा लूं, उठने की कोशिश भी करता है, फिर अचानक उससे जोर का पेन होता है। फिर वो वही बिस्तर पे लेट जाता है। ये देख सब हंस देते हैं खिलखिला करके और कहता है ऐसा क्यों किया, अगर पहले बताया होता तो ये हाथ पैर टूटते तो नहीं कम से कम। आई लव यू टू आरुषि, आई लव यू सो मच। बट फिर उसे अचानक ये कहावत याद आती है, बचपन की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होता तो ये सब ना होता, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन वो इतना सैड हो गया और इतना, अब लगभग 2 महीने बाद राज बिल्कुल परफेक्ट ऑलराइट होकर के ठीक हो जाता है। और फिर से उसी पार्क में राज और आरुषि बैठे हुए हैं। और इस बार सच में आरुषि को फिल्म देखने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना है। बट बॉयफ्रेंड कौन है आप लोग जानते ही हैं। राज सब खुश रहते हैं और सबकी लाइफ अच्छे से गो ऑन हो जाती है। राज कहता है कि देखा, आखिर मेरा सपना यानी ड्रीम सच हो ही गया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में थे गुल खिले हुए। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ड्रीम, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा राज और आरुषि की ये प्रेम कहानी। जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।